लेफ्ट हैंड साइड में ये पिक्चर देखे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग आज आई ड्रॉ करने वाले हैं और बहुत ही नया टेक्निक है। नया टेक्निक मीन्स कि इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ी। प्रैक्टिस क्या करनी पड़ी इसके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेंसिल मैंने लिया है यहाँ पे सिर्फ आर्ट लाइन की 4P पेंसिल, और यहाँ पे मैंने कोई भी ग्रेड यूज़ नहीं किया जैसे कि जनरली मैं यूज़ करता हूँ ग्रेड सिस्टम जो ग्रेफाइट पेंसिल का है। यहाँ पे जो टेक्निक है, टेक्निक के लिए मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस इसलिए किया है कि ये जो आई है वो चिल्ड्रेन, जैसे हम लोग बेबी कहते हैं ना कि बेबी आई थोड़ा डिफरेंट होता है बड़े लोगों से। जैसे मेच्योर है, मेच्योर आइज़ जो होते हैं ना वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, थोड़ी स्टिफ होती है। बच्चों की आई ना बहुत ही सॉफ्ट होती है और इसके लिए मैंने प्रैक्टिस बहुत किया है, बहुत ज़्यादा इरेज भी किया है। आप शायद पेपर पे भी देख सकते हो कि मैंने इरेज बहुत किए। तो यहाँ पे फाइनली एक रिजल्ट लेके पहुँचा हूँ मैं यहाँ पे कि एक टेक्निक जो है, जो मैंने आपको एक स्ट्रेट लाइन लिया है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक मैंने स्लांट लाइन लिया है, जिससे कि आपको जो आई है ना, आई का जो साइज़ है ना, आप देखोगे तो बराबर है, ऊपर का साइज़ और नीचे का साइज़ दोनों बराबर है। तो यहाँ से मैंने जो आई बॉल है वो मैंने कंप्लीट किया है। और ये जो आई बॉल है ना वो जनरली अगर कंपेयर किया जाए जितने भी मेच्योर आइज़ हैं, मीन्स कि बड़े लोगों के जो आइज़ हैं, तो उनसे बड़े दिखते हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है अगर आप अपनी मेमोरी से ड्राइंग करने जाते हो तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंसेट में लेफ्ट हैंड साइड में आप एक देख सकते हो कि एक मैंने पिक्चर यहाँ पे रखा है, जिसको भी देख के आप यहाँ पे ड्राइंग कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक में शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ पे एक जो बेसिक आई है वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है, और कोई ज़रूरी नहीं कि 100% मैच होना चाहिए, शायद मेरा भी अभी भी 100% मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमें सीखना है स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाने के बाद शेडिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो आई बॉल का जो आई पार्ट है ना, जैसे कि वाइट पार्ट, उसको हमें पहले ही शेडिंग करनी है पार्ट बाई पार्ट। यहाँ पे मैं अलग से कंप्लीट सब कुछ नहीं करने वाला, एक एक को टारगेट करना है आपको। पहले इनसाइड पार्ट है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं ब्लेंडिंग के लिए मैंने क्या यूज़ किया। अगर एक्चुअली देखा जाए ना तो ब्लेंडिंग के लिए मैंने नॉमिनल यूज़ किया। नॉमिनल मीन्स कि अगर मैं चाहता तो इसको पूरा कंप्लीट शेड में ही करता था, और मैंने किया भी है इसको पूरा कंप्लीट शेड में। कई बार प्रैक्टिस किया है मैंने, और प्रैक्टिस इसलिए भी किया कि आई का स्ट्रक्चर के साथ साथ मैं जो शेडिंग है ना, शेडिंग मैं विदाउट ब्लेंडिंग करूँ, तो उसमें मैं सक्सेस भी हुआ। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा भी मैं कि कहाँ पे मैंने यूज़ किया है ब्लेंडिंग पार्ट, और ब्लेंडिंग पार्ट में कौन कौन से टूल यूज़ किए। यहाँ पे हमें क्या जानना है ना, देखो अभी जो पिक्चर है यहाँ पे रेफरेंस है हमारा, वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा शेडिंग नहीं है। जनरली क्या होता है कि हम लोग कंप्लीट पूरा का पूरा फिल कर देते हैं फेस पे, आई पे, इसके बाद हम लोग इरेज भी करते हैं। यहाँ पे मैं उस पार्ट को ही हाईलाइट कर रहा हूँ जहाँ पे डार्क है। तो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक चीज़ों को जानना पड़ेगा, जैसे कि डेप्थ है। यहाँ पे देखोगे ना कि आई के नीचे लोअर आई लिप कहते हैं ना उसको, वो आपको डेप्थ है उसमें, तो वो डेप्थ दिखा रहा हूँ मैं। ऊपर का आई का जो पार्ट है जिसमें आई लैशेज होते हैं ना, वहाँ पे डेप्थ है। उसके नीचे जब आओगे ना तो वहाँ पे जब भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो डेप्थ है। और इसके साथ साथ ऊपर की तरफ जो आई लैशेज के अलावा आईब्रोज बनते हैं वहाँ पे भी डेप्थ होता है। तो वहाँ पे ही मैंने पेंसिल का यूज़ किया है, जैसे अभी देख रहे हो वही। और कुछ पार्ट को मैंने खाली रख दिया क्योंकि वहाँ पे लाइट की इन्फॉर्मेशन है। तो ये और एक बहुत सही चीज़ मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को कि जैसे कि आई बॉल है ना, आई बॉल के जस्ट ऊपर आप हल्का सा लाइट देखोगे, उसके ऊपर डार्क है, और जो डार्क लाइन जो है ना वही जिस पे आई लैशेज होते हैं ना उस पे ही होते हैं। तो ये हम जानने वाले हैं। और यहाँ पे एक लिमिटेशन क्या होता है ना, डार्कनेस। अब वेरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मुश्किल क्या होता है कि देखो आई बॉल जो होता है ना सबसे ज़्यादा डार्क होता है। अब वो डार्कनेस एक लिमिट होता है HB पेंसिल का, तो वो कितना हद तक आप कर सकते हो। इसके लिए मैंने 2 बार 3 बार ऐसे रिपीट किए। सॉफ्ट हैंड से ही रिपीट करना, आपको हार्ड हैंड से करना नहीं है, नहीं तो फिर निशान पड़ जाते हैं और कई कुछ मार्क भी आने लगते हैं। अब यहाँ पे ना कि आप देखो एक रिफ्लेक्शन भी है, रिफ्लेक्शन में डेप्थ भी है, डेप्थ भी आपको बनाना है। ये कुछ इस तरीके से मैंने जो डेप्थ बनाया 2 बार 3 बार मैंने पेंसिल को यूज़ किया, तब जाके ये डेप्थ आया यहाँ पे। और यहाँ पे अभी देख रहे हो ना कि अंदर की तरफ जितना भी है ना वो उसको मैं डार्क कर रहा हूँ। और ये लेयरिंग जो है ना, लेयरिंग जैसे मैंने आपको बताया ना, ग्रेडिंग नहीं है लेकिन लेयरिंग है यहाँ पे, कि एक बार मैंने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद 2 बार किया है, 3 बार किया है। इसलिए किया है कि जहाँ जहाँ पर मुझे डार्क लग रहा है, और मैंने एक सिटिंग में आप बना सकते हो इसको, लेकिन कुछ मैंने जैसे कि 5 मिनट का ब्रेक लिया है, 5 मिनट का ब्रेक लेके फिर मैं वापस आता हूँ। तो मुझे थोड़ा जो अभी क्या है ना कि इसमें डार्कनेस बहुत ज़्यादा, कॉन्ट्रास्ट नहीं है इमेज में,
फिर भी आपको थोड़ा सा ब्रेक देना पड़ेगा 5 मिनट्स का, जिसमें आंखें जो होती ना हमारी इतनी ज़्यादा हैबिचुएट हो जाती ना, देखते देखते हमें लगता है हाँ बिल्कुल मैच हो गया, लेकिन जब 5 मिनट के बाद आओगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ क्या क्या डिफरेंस है इसमें। तो वो टेक्निक मैंने यहाँ पे यूज़ किया और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी हम आईब्रोज ड्रॉ करते हैं ना तो डायरेक्ट हम लोग हेयर बनाने लगते हैं, नहीं, उसको आपको पहले शेडो बनाना पड़ेगा। शेडो इसलिए ज़रूरी है, और यहाँ ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें 3 ब्रशेज़ मैंने आपको दिखाया ना, 3 ब्रशेज़ को मैंने एक जो सबसे सॉफ्ट वाला ब्रश है ना उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया और यहाँ पे मैंने ब्लेंड किया सिर्फ और सिर्फ। अगर आपके पास पेंटिंग ब्रश है ना तो आप पेंटिंग ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो ये कुछ टेक्निक मैंने यूज़ किया और बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं किया मैंने, एकदम सॉफ्ट नॉमिनल ब्लेंड किया। और अगर आप चाहोगे तो इसको आप हल्के से फिंगर से भी कर सकते हो या फिर ये जो हमारा जो ईयरबड्स है उससे यूज़ कर सकते हो। इसका यूज़ मैंने स्पेशली इसलिए किया है कि जो आईबॉल है ना, ब्लैक आई जो पार्ट है ना, प्यूपिल, आई प्यूपिल कहते हैं, उसके एजेस में ना थोड़ा सॉफ्टनेस होता है, तो वो मैंने यूज़ किया है। आप चाहे तो टिश्यू पेपर को भी कोन बना के यूज़ कर सकते हो। तो ये बस इतना ही मैंने यूज़ किया है जितना भी मैंने यूज़ किया है यहाँ पे ब्लेंडिंग टूल। और ये आईलैशेस हैं, आईलैशेस करने के लिए ना आपको बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, शार्पन करना पड़ेगा पेंसिल, क्योंकि ये शार्पन नहीं करोगे तो थिक होने लगेगा जो हेयर है ना। और बहुत ही पेशेंटली करना है आपको, जल्दी जल्दी नहीं करना है इसको। जो डायरेक्शन है ना, और मैंने 100% कॉपी नहीं किया, आपको यहाँ पे रेफरेंस में दिख रहा होगा कि जो मैंने लिया है पिक्चर, लेकिन रेफरेंस को मैं एक स्ट्रक्चर के लिए देखता हूँ, एक मैं जो शेडिंग है ना, शेडिंग पार्ट भी मैं खुद से ही मैं, क्योंकि मेरा जो ऑब्जर्वेशन है ना उसके हिसाब से करता हूँ मैं। जो आईलैशेस के पार्ट है ना, आईलैशेस कहाँ पे डायरेक्शन है, किधर से हेयर निकला हुआ, फिर मैं अपने हिसाब से करता हूँ मैं, क्योंकि आपने एक बार रेफरेंस देखना चाहिए। रेफरेंस ऐसे आपको उतारना नहीं है कि सेम टू सेम मैं वहाँ पे कर दूँ। हाँ, कभी कभी चैलेंजेस होते हैं, आपको लगता है कि हाँ मुझे ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है, 100% मैच करना है, तो आप साइड बाय साइड रख के आप उसको मैच कर सकते हो। लेकिन जब आपको स्किल डेवलप करना है ना तो आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो जैसे मैं यूज़ करता हूँ। और ये वाला जो वर्जन है ना, ये फास्ट वर्जन है। अगर आपको स्लो वर्जन चाहिए, आपको एक एक पॉइंट मैंने कैसे लिया है, कैसे मैंने लाइंस लिए हैं, क्या क्या यूज़ किया है, तो वो अगर आपको वीडियो चाहिए ना तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक ज्वाइन बटन अपीयर हो चुका है। आप सिर्फ और सिर्फ 59 मंथली पे करके भी आप जितने भी स्लो वर्जन्स आते हैं ना उसके, जैसे अगर ये मैंने बनाया है करीब 1 घंटे में, तो लेकिन यहाँ पे आपको मिला है ओनली 8 मिनट का। तो बाकी के जो मिनट है ना आपके लिए बहुत इफेक्टिव होंगे। अगर वो चाहते तो आप इसमें कर सकते हो। और यहाँ पे अब फाइनल टाइम आ गया, क्योंकि जब मैंने ब्रश यहाँ पे यूज़ किया है तो यहाँ पे मुझे एक बार कॉन्ट्रास्ट देने की ज़रूरत है। और ये मैंने मिनिमम टाइम में मैंने बनाया है और ये बहुत अच्छा कंपैरिजन होने वाला है आने वाले टाइम पे। तो बने रहिए मेरे साथ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।